बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए, और दिल से दुआएं अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। आज मैं जब ये वीलॉग कर रहा हूँ तो ये 30 दिसंबर है, मंगल की रात हो चुकी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अडियाला के बाहर एक मैदान सजा हुआ है, और इस मैदान में अब हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं आपको अपडेट करूं कि इस इमरान खान की बहनों और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ इस बार रियासत पानी फेंकने के अलावा शायद बदतरीन तशद्दुद भी करें। और अलीमा खानम साहिबा ने जो अभी 2 घंटे पहले एक ट्वीट नहीं किया, पैगाम आया उनका। अब ये पैगाम चूँकि PTI के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में चल रहा है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने एक दबे दबे लफ्ज़ों में शिकवा किया है कि भाई, अगर लीडरशिप इतनी ही मसरूफ़ है और गायब है और इमरान खान एक शदीद मुश्किल में है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब इसमें खाली ये ना समझे कि एक बहन की दुख भरी फरियाद है, इसके पीछे एक मुंह पे थप्पड़ है उस क़यादत के लिए, बेशर्म क़यादत के लिए, जो इमरान खान के नाम पे मौजे कर रहे और इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ के खुद साइड पे हो चुके हैं। वैसे तो शायद खटक भी है, मीना खान भी वहाँ पे मौजूद है, KP की कुछ और लीडरशिप भी, पंजाब की भी मुकामी लीडरशिप, लेकिन वो अरकान असम्बली और वो टिकट होल्डर्स और वो मुकामी ओहदेदार जो हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर पता नहीं क्या क्या फ़ायदे उठाए। आज इमरान खान जब मुश्किल में है, आज इमरान खान जब तकलीफ़ में है, तो आज उनके साथ खड़े होने के लिए सब कौन रह गया है? अलीमा खानम, नौरीन साहिबा, डॉक्टर उज़मा, और बाकी वो जो खाल खाल कुछ लीडरशिप है वो। जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो अभी मेरी आगा सरवर साहब से बात हुई, वो नौजवान जो 2-3 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका है। आगा सरवर से मैंने पूछा कि एग्जैक्ट अडियाला के बाहर की सूरत हाल क्या है, तो उन्होंने कहा कि लोग मौजूद हैं, अलीमा खानम साहिबा के साथ लोग की बड़ी तादाद मौजूद है, और आज उन्होंने मार्च करना है जेल की तरफ, जिसके जवाब में पुलिस तैयार है। वो शायद वाटर कैनन के बजाय बराह रास्त तसादुम करें, लाठीचार्ज करें, तशद्दुद करें। अलीमा खानम ने आज वहाँ पे मौजूद खातून SP से कहा कि आप तो खातून हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप ख़वातीन के साथ इतना बुरा सलूक करें। तो वो बेचारी की कहती, वो को कहन जो है कि वो यही कह सकती है कि जी नौकरी की तो नखरा की, तो वो नखरा तो दिखा सकते हैं ना। देखा नहीं आपने लाहौर की SP जो टिकटॉकर हैं, उनको तो एक टिकटॉक आई है जिसमें वो गाड़ी से उतरी और एक पुलिस वाला उनके लिए दरवाज़ा खोल रहा है और फिर वो उतरी हैं, जैसे कि कोई फिल्मी सीन हो। बहरहाल अलीमा खानम साहिबा और उनकी बहनें वहाँ पे मौजूद हैं, लीडरशिप गायब है। ऐसी लीडरशिप को तो मैं कहता हूँ चूड़ियाँ भेजें उन्हें। कोई कि तुम्हें शर्म आ गई है ना, तुम औरतों की तरह दबक के बैठ गए हो ना, तो ये चूड़ियाँ लो और ये चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। आज PTI की इमरान खान के लिए सारा जिम्मेदारी उसकी बहनों पे आ गई। कहाँ है बाकी मर्द? मैंने बताया KP से शायद खटक, मीना खान वगैरह आए हैं, पंजाब से भी कुछ लोग पहुँचे हुए, लेकिन ये कि बाकी क़यादत कहाँ है? बाकी क़यादत गायब है। राशिद करामत भट्ट भी वहाँ मौजूद हैं, खाकान भी मौजूद हैं, लाहौर से बहुत सारे लोग गए हुए हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि PTI ने इमरान खान की बहनों को अकेला छोड़ दिया। अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद उनको ताकत से, जबर से उनको डिस्पर्स किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी कोशिश होगी मैं लाइव आपसे इस पे बात करूं, लेकिन सूरत हाल बहरहाल बड़ी ख़तरनाक, बड़ी गंभीर है। इमरान खान आज अकेला है और उसकी बहनें उसके साथ हैं बस। अब आ जाए दूसरी तरफ कि कुछ दिनों से इस्लामाबाद में ये चमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि जी शायद इस निज़ाम में कोई तब्दीली हो और कोई और कुछ आके बैठ जाए। सुहेल वड़ाई साहब के कालम का मैंने कल आपसे जिक्र किया था, उनका कि शहबाज शरीफ सोने जैसे, लेकिन हो सकता है कि ताकतवरों को अब किसी हीरे जैसे की तलाश हो और शेरवानियाँ सिलवाई जानी है। उन्होंने कहा खैर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो इस पर गुफ्तगू की है वो बड़ी मानी खेज़ है। वो कहते हैं जनाब, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, इसमें थे अगर इस्टेब्लिशमेंट या मुस्लिम लीग नून दोनों में से भी कोई एक पीछे हुआ तो इमरान खान नहीं छोड़ेगा, इसलिए दोनों को मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक शख्स जो अडियाला के अंदर कैद है,
2.5 साल से उसने आज़ादी का सूरज नहीं देखा, जिसको कहते तन्हाई में रखा हुआ है और जिस पे 250 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उसके ऊपर इद्दत का भी मुकदमा है, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर हैं। वो इतना ताकतवर है कि उसके खौफ से पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। तो मैं तो राना सनाउल्लाह की इस बात से, जावेद लतीफ़ साहब ने भी यही कहा था, हाँ साद रफ़ीक ने भी कहा था कि हमें डर ये है कि ये बाहर आया तो ये हमें कहीं ज़िंदा ना गाड़ दे। और इतना डर एक बंदे का जो डाला के अंदर बंद है, उसका इतना अगर डर है तो फिर मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये डर जिन लोगों को है उनको है, उन लोगों को कोई डर नहीं है जो पीटीआई के नाम पे कामयाब हुए या पीटीआई के नाम पे जिनके पता नहीं उनके साथ क्या क्या उन्होंने कमाइयाँ कर ली, क्या क्या खा लिया, क्या पी लिया। टेढ़ राजगे ने साई साई कच्चे गोंगलू ने खाई टेढ़ पीड़ होएगी। ये सारे साई जो है कच्चे गोंगलू खा के बैठ गए और इमरान खान को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। जबकि मैंने हाइब्रिड निज़ाम के वाले से आपको बता दिया कि बहरहाल इमरान खान जेल में होने के बावजूद उसका इतना खौफ है कि राना सनाउल्लाह को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि भाईजान जागते रहना, तो वो इमरान खान ते ना रहना, वो तो आएगा तो फिर कुछ और ही होगा। तो इससे, लेकिन ये वो मौका था जब पीटीआई अपने आप को कैश करा सकती थी। स्ट्रीट पार के ज़रिए सीएम केपी यहाँ आए और उन्होंने आके यहाँ पे जो एक रंग जमाया और उसका फिर अभी तक जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। और अभी तक जिस तरह उन पंजाब के चंद टाउट टाइप सहाफ़ियों ने, मैं सबको नहीं कह रहा, मुझे तो हैरानगी इस बात पे हो रही है कि पंजाब की जो सहाफ़त की लीडरशिप है वो तो गैर जानिबदार होनी चाहिए। और वो एक अगर सहाफ़ी हैं तो उन्हें इस बात का इदराक करना चाहिए कि क्या सहाफ़ियों की कोई एथिक्स नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, और क्या उनके ऊपर कोई रूल, कोई कानून लागू नहीं होता। ये कहना कि जी हमने तो सवाल किया है, आई एम सॉरी, एक बड़े ही घटिया किस्म की मैं बात कहने लगा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि हम किसी जो लीडर है उससे ये सवाल कर दें कि भाई आपके जो अहले खाना थे उनमें से फ़लाँ जो लड़की थी उसकी फ़लाँ शादी किस तरह हुई, तो क्या क्या आप हम के जी साफ सवाल है? नहीं सवाल भाई, ये लानती सवाल है। और जिस तरह 2-3 सहाफ़ियों ने, वो एक सहाफ़ी मैं तो उसे जानता भी नहीं, 40 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो भाई कौन है कौन नहीं है क्या। और जिस तरह की वो आर्गूमेंट्स कर रहा था उमैर के साथ, एक सहाफ़ी के साथ, वो लड़का उमैर बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा है, उसने जब ये सवाल किया कि यार ये कौन सा तरीका है जो आप सवाल कर रहे हैं, तो वो तो गले पै गया सी। और मैंने तो लगता सी कि जिमें उन्होंने छड़े गले पहनते लिए, या गिटे पेगा या गले पड़ेगा। गिटा समझते ना उर्दू के अंदर टकने को कहते हैं। तो अब केपी के जाने के बाद फिर वो मामला वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। आज रिजवान रज़ी साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि जी सीएम केपी के से ज़्यादा तो रश क्या नाम है जीला चने वाले के पास लोगों का होता है। तो मैंने उन्हें कहा भाईजान क्यों जीले चने वाले की दुकान बंद करानी है, ये ना मरियम साहब वहाँ पहुँच के उसकी दुकान बंद कर दें। अगर जीले चने के नाम के साथ भी इमरान खान लग जाएगा तो आप समझे कि काम ख़राब हो गया। अब मैं आपको बताऊं, फरवरी में बसंत आ रही है ना, पीटीआई वाले एक काम करें, मेरे मशवरे मैनू ना पढ़वा देना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा रास्ता है। आप इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगे बनाएं, गुड़ियाँ बनाएं, इमरान खान की तस्वीरों वाली उड़ा लें। अब इस पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, इस पर तो कोई वो नहीं हो सकती, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी थे भाई, सवारी अपनी जिम्मेदार अपनी सामान की खुद हिफाजत करे। रेलवे स्टेशन लारी अड्डे पे लिखा होता, मैंने बात की है भाईजन, कहते मैंने कह दो जी सारा ने तो मशवरे ऐसे किया है, मेरा मशवरा कोई नहीं है, मैंने तो अभी उड़ते उड़ते एक बात कर दी, चलो बात गल्ला चो गल निकल आती है ना, तो भी समझे गल्ला चो गल निकल आई, मेरा कोई भाई इसका मतलब कुछ नहीं है कभी। लेकिन बहरहाल बसंत तो मना सकते हैं आप, और बसंत मनानी भी चाहिए, और इस तरह मनाएं तो क्या बात है। देखें ना, मरियम साहिबा अपने बेटे की शादी के लिए अल्लाह ताला उनके बेटे को ढेरों खुशियाँ दे, उनके घर में अल्लाह ताला खुशहाली लाए, उनके जोड़ी सलामत रहे। वो तैयारे में बैठ के कार्ड तकसीम करने गई हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर लाखों बच्चियाँ अब जहेज़ ना मिलने की वजह से बूढ़ी हो जाती हैं, बेरारवी का शिकार हो जाती हैं, भटक जाती हैं,
उनके जिस्मों की कीमतें लगने लगती हैं, गुर्बत के हाथों वो बाज़ारों में निकल आती हैं और जो अपनी असमत की हिफाजत करती हैं वो अंदर सिसकते सिसकते मर जाती हैं। उनको जहेज़ के नाम पर लोग ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। उस मुल्क के जो लीडर हुक्मरान हैं वो इतने सोखे हैं कि वो कार्ड देने के लिए अपने तैयारों में जाते हैं और तैयारों में जाके कार्ड देते हैं। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती आप देख लें। शायद कभी तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा ताबत कायम रखे, इसे नज़े बद से बचाए। लिखा जाएगा कि एक वक्त पाकिस्तान पे ऐसा था कि जब लोग भूखे मर रहे थे तो उनके ऊपर बैठे हुए हुक्मरान जो ख़ुद को गरीबों का मसीहा कहते थे, वो तैयारों में शादी कार्ड तकसीम करने जाते थे और वहाँ नीचे उन जहाज़ के नीचे से जहाज़ से गुजरते वहाँ और जो बच्चियाँ थी वो सिसकती सिसकती मर जाती थी। इस पाकिस्तान के आप इससे बड़े अलमिए को का क्या मैं आपके साथ जिक्र करूं। अब ये साल मुकम्मल हो रहा है और नए साल की तरफ हम जा रहे हैं। अब नए साल के अंदर आप अंदाज़ा करें कि इस सिस्टम कितना लाडलों का सिस्टम है। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब के ख्वाहिश के ऊपर इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं, नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर जनरल फैज़ को सज़ा हुई है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर अता बंदियाल जो थे वो चीफ़ जस्टिस बनने के बजाय दौड़ लगा के चले गए थे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर आने वाले दिनों में कुछ जुडिशरी के लोगों के ख़िलाफ़ नया काम शुरू होने जा रहा है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश एक ताज़ा और हो गई कि NA 130 से उन्हें क्लीन चिट ड्राई क्लीन से ऐसे निकाल के फॉर्म 47 को यूँ करके फेंक के, और वहाँ जो ट्रिब्यूनल के जज हैं राना जाहिद महमूद, राना साहब ने फटाफट उन्हें जनाब अली बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि जी तुसी जीते सो। वो बंदे के अंदर कहीं किसी दूर कोने में कहीं तो कुछ होता ना कि यार है मैं क्यों जी जीत रहे हैं। मेरे इससे एक मैं 70 साल की कैंसर ज़दा औरत से हर जगह हर दफ़ा हार जाता हूँ और उसके बावजूद भी मैं, और वो कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी भाई कदे बेईमानी नहीं की थी, वार बल्ले जी बल्ले थोड़ी ईमानदारी था मैं उनकी कहाँ। पाकिस्तान ये कल साल मुकम्मल हो जाएगा 2026 और इस 2026 के अंदर स्टेट बैंक के पास कल तक जो पैसे होंगे वो होंगे 15 अरब 90 करोड़ रुपए। अब इस 15 अरब 90 करोड़ के अंदर जो डिपॉज़िट हमारे पास है उनमें 5 अरब सऊदी अरब ने हमें दिए हुए चंदे के तौर पे, 4 अरब चीन ने दिए हुए, 3 अरब UAE ने दिए हुए थे। कुल मिला के 12 अरब डॉलर बनते थे, साढ़े को 3 अरब डॉलर है टोटल। इससे अंदाज़ा करें हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी हुई है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हमने कहाँ चले गए। जो ये पाकिस्तान की 3 मेजर क्रॉप्स हैं ना, 5 मेजर क्रॉप्स, वो सब की सब खसारे में चली गई है। और हमने अखबारात में ख़बर पता क्या छपवाई हुई है कि मेजर क्रॉप्स मुबारक हो। आज मैं प्रोग्राम करके आया हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि पाकिस्तान में अगले साल जो है कपास की फसल नहीं होगी। दिल नहीं करता कि बंदा मातम करे कि वो मुल्क पाकिस्तान जो अपनी क्रॉप्स की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, या जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जो क्रॉप्स थी उसको एक मुकाम हासिल था उस मुल्क के अंदर। अब अगले साल हम वो नहीं करेंगे, कपास की पैदावार नहीं हो सकेगी, उगेगी ही नहीं। गंदम पैदा करने वाला मुल्क बाहर से गंदम इंपोर्ट करेगा। चीनी वाला मुल्क जो है वो बाहर से चीनी मंगाता है तो चीनी रुलती फिर दी है। और पाकिस्तान का आलम यह कि मैंने HRCP का आपको बताया था कि उन्होंने ख़त लिखा कि जनाब मेहरबानी करें, ये जो जनूबी पंजाब के लोग हैं इन पे रहम करें, और इन पे रहम करते हुए हजूर इनको जो आपने इमदाद का ऐलान किया था वो ही वापस कर दें। मैं कुछ वो थे फिगर्स में आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं तो चूँकि ख़ुद एक अनडिसिप्लिन सा आदमी हूँ ना, चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं मेरी, तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। लेकिन मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है और किस भयानक तरीके से पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है। मैं अगले व्लॉग में आपको तफसील से इस पर बात करूँगा।